गाइस आज की वीडियो का होने वाली है जिसके अंदर बात करने वाले हैं रोमन वर्सेस रॉकी जो कि कैंसिल होने वाला है। यहां दोस्तों हम बात करने वाले हैं सीएम पंक की जिन्होंने वापसी के लिए दम भर दिया है और साथ साथ डिस्कस करेंगे ब्रॉक लेसनर की वापसी डेट एंड सेथ रॉलिंस को भी। तो मेरा नाम है गौरव ठाकुर एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई गॉसिप्स। गाइस अगर आपको रोमन पंक लेसनर में से कोई एक भी पसंद है ना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले करूंगा बेस्ट इन द वर्ल्ड की न्यूज के साथ। तो सीएम पंक पर न्यूज आज के बताया जा रहा है गाइस कि उनके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कोई भी प्लान नहीं है इस मोमेंट पर। यस गाइस ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है कि बड़े बड़े स्टार्स के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कोई भी प्लान नहीं होता है। लेकिन सीएम पंक दोस्तों जो कि रेसलमेनिया में रोमन से हारे थे, इस मोमेंट पर दोस्तों अपनी इंतजार कर रहे हैं बारी का। बताया जा रहा है कि सीएम पंक जो है जिम में दबाकर पसीना बहा रहे हैं। एक वीडियो जो कि अभी से ठीक 48 घंटे पहले वायरल हुई थी, आपने देखी भी होगी। सीएम पंक बिल्कुल रोमन रेंस वाली फिजिक अचीव करने में लगे हुए हैं। गाइस वो कहते हैं ना, कभी कभी आपको अपने ओपोनेंट का लेवल का बनना होता है और गाइस सीएम पंक को चीज समझ आ चुकी है। रोमन ने उन्हें कहा था यू आर लेवल बिलो मी, यानी कि तुम मेरे लेवल के नहीं हो पंक। और गाइस शायद से सीएम पंक को ये बात चुभ गई है। उन्होंने दोस्तों शायद से रेसलमेनिया को फिर से देखा होगा, लगा कर देखा होगा कि वो साइज में कितने कम थे रोमन से। शायद ये भी एक वजह थी उनके हारने की। और गाइस अब सीएम पंक भी बफ हो चुके हैं, बहुत ज्यादा मसल मास उन्होंने गेन कर लिया है। मैं नहीं जानता वो किस तरीके की दवाइयों पर है, बट यहां इससे क्या ही फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है इस बात से कि सीएम पंक रेडी है लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई रेडी नहीं है। बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास उनके लिए कोई भी क्रिएटिव प्लान नहीं है। अब गाइस बात कर ली जाए उस शख्स की जिसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास प्लान है एंड गाइस उन्हें एग्जीक्यूट भी कर दिया गया है। यस गाइस मैं बात कर रहा हूं मेरे वन ऑफ द फेवरेट यानी कि फिन बैलर की। फिन बैलर के ऊपर दोस्तों न्यूज आ रही है, फिन बैलर को ड्राफ्ट कर दिया गया फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। यस गाइस स्मैकडाउन देखा जाए तो इसमें मूवमेंट पर बहुत ज्यादा वीक लग रहा है, डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी पता है। और बीती शाम दोस्तों रॉ के अंदर जो फिन बैलर है उन्हें ड्राफ्ट कर दिया गया स्मैकडाउन में। ये चीज मैं बताना भूल गया था। एंड गाइस आपको बता दूं ऐसा इसलिए भी किया गया है क्योंकि इस मोमेंट पर जजमेंट डे में फिन बैलर का जो योगदान था बिल्कुल जीरो था। बिन बात के राइवलरी में थे, उन्होंने ऑलरेडी मेन स्टार्स को हरा दिया था। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोचा क्यों इसे जजमेंट डे के साथ फंसा रहे हैं, इसे सीधे स्मैकडाउन में भेज देते हैं। स्मैकडाउन के अंदर दोस्तों कोडी के साथ अगर उनकी राइवलरी होती है तो एक 5 स्टार राइवलरी रहेगी। एंड आई मस्ट से कि गाइस फिन बैलर बहुत कुछ होना करना डिजर्व करते हैं। बात कर ली जाए दोस्तों अब जजमेंट डे की। जजमेंट डे कुछ भी डिजर्व नहीं करता, ये मैं नहीं कह रहा, ये दोस्तों इस मोमेंट पर ट्रिपल एच कह रहे हैं। यस गाइस इनसाइडर्स की माने तो जजमेंट डे को तोड़ने की नींव डल चुकी है। आपने कल देखा लिव मॉर्गन ने कैसे एक्सप्रेशन दिए। बताया जा रहा है दोस्तों कि जल्द जजमेंट डे ऑफिशियली टूटते हुए नजर आएगी। हमने कई बार जजमेंट डे को टूटते हुए देखा है, कभी एज को इन्होंने पीटा, कभी फिन को इन्होंने बाहर किया, डे मेरे पर इसका सभी को पता है। लेकिन कभी भी दोस्तों ऐसा नहीं हुआ कि जजमेंट डे पूरे तरीके से टूटी हो। लेकिन अब दोस्तों ये चीज खत्म होने वाली है क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फैसला ले लिया है कि जजमेंट डे की स्टोरी लाइन को अब ज्यादा नहीं खींचने वाले। रीजन बस यही है कि गाइस अब कोई इनका पर्टिकुलर लीडर नहीं रह गया है। आपको पता होगा फिन इससे पहले अच्छा खासा रन कर रहे थे, उससे पहले बहुत से स्टार्स रहे हैं, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं ट्रिपल एच एज ए लीडर। और जजमेंट डे में कहते तो है कि लीडर कोई नहीं है, लेकिन स्टिल एक वो जो रहता है ना फील, वो नहीं आ रहा बिल्कुल भी ट्रिपल एच को। और जजमेंट डे को तोड़ने के लिए वो जल्द कुछ ना कुछ बिल्ड करेंगे। आगे आने वाले कुछ महीनों में जजमेंट डे पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगी। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज की, तो इससे अगली न्यूज आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़े दोस्तों इंजरीज से। तो इंजरीज का सिलसिला दोस्तों कंटिन्यू है और एक स्टार ऐसा भी है जो कि घर पर इंजर्ड था लेकिन उसके बाद फिर से इंजर्ड हो गया। आज मैं बात कर रहा हूं बिग ब्रॉन्सन रीड की। रीड ने दोस्तों आज इंस्टाग्राम लाइव पर ये चीज बताई कि उनका एक्सीडेंट हो गया है, कार एक्सीडेंट हुआ है। एंड गाइस सोचने में कितना अजीबोगरीब लगता है ना कि कोई स्टार जो है जो कि ऑलरेडी इंजर्ड है, घर पर है, वो कार निकालता है कई दिन बाद और अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो बिग ब्रॉन्सन रीड दोस्तों फिर से इंजर्ड हो चुके हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि उन्हें कोई बड़ी चोट नहीं है, थोड़ी बहुत मामूली चोट है, लेकिन एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं ये मुझे ऐसी वाइब देता है बार बार कि विजन के ग्रह खराब है या फिर दोस्तों उन पर किसी ने जादू टोना कर दिया। इवन मेरा इन चीज़ों में इतना विश्वास भी नहीं है, लेकिन स्टिल कभी कभी लगता है कि विजन पर शायद से एले नाइट ने या फिर किसी और ने झाड़ फूंक किया है। चलिए बात कर ली जाए अब ऐसे ही एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ साथों साथ, और लाइव एग्जाम्पल दूंगा। आपको बताना चाहूंगा ब्रेकर फिर से इंजर्ड हो गए। यस गाइस ब्रॉन ब्रेकर जो कि कल सेथ के खिलाफ मेन इवेंट का हिस्सा थे, बताया जा रहा है वहां वो इंजर्ड हो गए हैं। और बताया जा रहा है कि आफ्टर मंडे नाइट रॉ उन्हें लिम्प करते हुए लड़खड़ाते हुए देखा गया है। अब मैं नहीं जानता ये कौन सा स्पॉट था, बट मैं ये जानता हूं कि ब्रॉन ब्रेकर जो है काफी प्रोन है इंजरीज के, क्योंकि वो बहुत तेज दौड़ते हैं, उनका साइज काफी ज्यादा है। एट द सेम टाइम दोस्तों मुझे ऐसा भी लगता है कि
जो ब्रेकर है ना वो खुद को खुद रिस्क पर डालते हैं। एंड गाइस बताया जा रहा है वो लिम्प कर रहे हैं, लेकिन अच्छी न्यूज़ है कि ये चोट भी कोई बड़ी चोट नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब वो कई महीनों तक गायब रहेंगे, अगले हफ्ते या फिर उससे अगले हफ्ते पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे रेसलिंग करने के लिए। तो गाइस ब्रेक कर रहे हैं, खुद को पता नहीं क्यों रिस्क में डालना शुरू कर दिया है, बार बार ऐसा वो कर रहे हैं। चलिए बात कर ली जाए उस स्टोरी लाइन की जो कि ऑलरेडी रिस्क में है। लिव वर्सेस स्टेफनी दोस्तों एक ऐसी राइवलरी है, एक ऐसी स्टोरी लाइन है जो कि हमेशा रिस्क में रही। कभी ये कैंसिल हुई तो कभी दोस्तों इस मैच में ही मजा नहीं आया, लेकिन डब्ल्यू वालों को पता नहीं क्यों मजा आता है, खासकर ट्रिपल एच को स्टेफनी को पुश करते हुए मजा आता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है लिव एंड स्टेफनी की राइवलरी अभी भी कंटिन्यू है। एंड इसका एग्जांपल दोस्तों आपको ये दे देता हूं कि इस मोमेंट पर लिव जो है क्वीन ऑफ द रिंग का हिस्सा है। एक बारी को समझिए, एक महिला जो कि ऑलरेडी चैंपियन है क्वीन ऑफ द रिंग क्यों जीतना चाहती है? क्या सिर्फ क्राउन के लिए जो कि वो मार्केट से 40 रुपए का बाय कर सकती है? वेल यही बताता है कि ट्रिपल एच कितने ज्यादा दोस्तों स्टेफनी वेकोर को पसंद करते हैं। बताया जा रहा है स्टेफनी वेकोर वर्सेस लिव जो है राइवलरी कंटिन्यू है और इसे होल्ड पर रखा गया है। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन ऐसा हो रहा है कि स्टेफनी वेकोर की वापसी का इंतजार किया जा रहा है और जब वो आएगी तब दोस्तों लिव वर्सेस स्टेफनी कंटिन्यू होगा। तो पता नहीं ट्रिपल एच का क्या सीन है, मुझे नहीं समझ आता। यहाँ दोस्तों गंथर को भी समझ नहीं आता है कि उनका क्या सीन है। गंथर ने दोस्तों कोडी रोड्स के ऊपर ट्वीट कर दिया है फाइनली दोस्तों गंथर ने क्या चीज कही है कि द लास्ट वर्ड हैजंट बीन स्पोकन, यानी कि अभी तक अंतिम शब्द कही नहीं गए हैं। ये दोस्तों एक तरीका मेटाफॉर है। मेटाफॉर दोस्तों आपको कैसे समझाऊं कि वो इनडायरेक्टली बताना चाहते हैं कि कोडी बेटा अभी राइवलरी खत्म नहीं हुई है, जो तूने किया सबने देखा, क्लैश इन इटली में जो कुछ हुआ मुझे स्क्रू किया गया है और अभी तक मैंने अपने आखिरी शब्द नहीं रखे हैं, रखूंगा स्मैकडाउन के अंदर तेरे सामने से तुझे बताऊंगा। यहां दोस्तों मजा बहुत आने वाला है क्योंकि गंतर दोस्तों अभी हार मानने को रेडी नहीं है। एक और शख्स जो कि कभी भी हार मानने को रेडी नहीं हुआ, एक ऐसा शख्स जिसे मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, मेरा सेकंड फेवरेट है एजे स्टाइल्स। दोस्तों मैं आज उन्हें हैप्पी बर्थडे विश करना चाहूंगा। यस गाइस, एजे स्टाइल्स जो है आज उनका जन्म दिवस है। फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन को दोस्तों मैं उनके 49वें बर्थडे पर हैप्पी बर्थडे कहूंगा। फिनोमिनल वन दोस्तों मिस्टर टीएनए रह चुके हैं, मिस्टर स्मैकडाउन रह चुके हैं। एंड गाइस सच्ची बात बताऊं मैं उन्हें दिल से पसंद करता हूं क्योंकि उनके जैसे मूव सेट्स कोई नहीं लगाता है। इस मोमेंट पर उनकी कमी खल रही है, सिर्फ मुझे नहीं जॉन सिना को भी, क्योंकि जॉन सिना ने भी दोस्तों एक तस्वीर लगा दी है। वो लिखते नहीं है, वो बस तस्वीर लगाते हैं, तो उन्होंने भी एजे स्टाइल्स को शाउट आउट देते हुए दोस्तों तस्वीर लगाई है। एजे स्टाइल्स वन ऑफ द बेस्ट सुपरस्टार थे एंड इवन दोस्तों लास्ट ईयर भी उन्होंने एक 5 स्टार मैच दिया था जॉन सिना के खिलाफ में। तो मैं तो हैप्पी बर्थडे ही कहूंगा और कहूंगा कि भगवान आपको लंबी उम्र दे, एट द सेम टाइम इन फ्यूचर आपकी वापसी देखने को मिले। बात कर ली जाए दोस्तों अब आज की अपनी थर्ड लास्ट अपडेट की। थर्ड लास्ट अपडेट जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े हुए दोस्तों हमारे अपने सैथ रॉलिंस से। अगर आप सैथ रॉलिंस के बड़े वाले फैन हैं तो ये न्यूज सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। दरअसल दोस्तों सैथ रॉलिंस जो है वो बताया जा रहे हैं कि इस मोमेंट पर अर्ली बैटिंग ऑर्ड फेवरेट है। अर्ली बैटिंग ऑर्ड फेवरेट माना दोस्तों, ऑड्स तो एग्जैक्ट नहीं निकले लेकिन दाव सबसे ज्यादा सैथ रॉलिंस पर लग रहा है। मैंने दोस्तों कल वाली वीडियो में भी हल्का फुल्का इसके बारे में टीज ड्रॉप किया था, बट एक्चुअल में मामला क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। मामला बस इतना सा है कि इस बारी का समर स्लैम ट्रिपल एच बड़े से बड़ा बनाना चाहते हैं और ये चीज भी चाहते हैं कि ओबा वर्सेस रोमन अभी ना हो। तो ये दोनों चीजें एक ही तरीके से पॉसिबल है कि इस बारी के समर स्लैम में ब्रदर वर्सेस ब्रदर राइवलरी को फिर से इग्नाइट किया जाए, क्योंकि अपने आप में दोस्तों राइवलरी काफी इंटेंस है, काफी पर्सनल है। तो यहाँ दोस्तों ऑड्स में सबसे बढ़िया सैथ कर रहे हैं क्योंकि लोगों को भी पता है कि रॉलिंस पर दाव लगाना सही है। रॉलिंस काफी तगड़ा सुपरस्टार है। ओवा दोस्तों नया तो है लेकिन रॉलिंस के जितना दिमागदार नहीं है। वो रॉलिंस से बहुत ज्यादा ताकतवर तो है लेकिन रॉलिंस जितना चालाक नहीं है। इसके साथ दोस्तों एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, ओवा का लेसनर के साथ चला हुआ है। उन्होंने कल दोस्तों लेसनर के ऊपर शॉट लिए हैं जो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टीज है कि कहीं ना कहीं लेसनर वर्सेस ओबा समर स्लैम में होगा बजाय रोमन वर्सेस ओबा के। एंड शायद से सैथ आगे आने वाले हैं एंड ये बहुत अच्छी न्यूज है सैथ रॉलिंस के फैंस के लिए। यहां दोस्तों बात कर ली जाए ओबा की, तो गाइज आज की हमारी सेकंड लास्ट न्यूज और फाइनल न्यूज ओबा से ही कहीं ना कहीं कनेक्ट रहेगी। तो सेकंड लास्ट अपडेट जुड़ी है जेकब फाटू से। इस मोमेंट पर दोस्तों जो रोमन रेंज है वो गाइज बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उन्होंने जेकब फाटू के गले में पट्टा बांध लिया है। सब जानते हैं कि इस बार क्लैश इन इटली में क्या हुआ। क्लैश इन इटली में उन्होंने जेकब को हरा दिया, जिसके बाद कल रॉ में
उन्हें अपने घुटनों पर आना पड़ा एंड गाइस एक्नॉलेज करना पड़ा ओटीसी को। आपने ये चीज़ भी नोटिस की होगी कि जेकब फाटू उतने ज़्यादा खुश नहीं थे। और गाइस इस चीज़ का पता चल रहा है एक ऐसी तस्वीर में जो कि रॉ के बाद खिंचाई गई है। इस तस्वीर में दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला है कि जेकब फाटू जो है रोमन रेंस के ठीक पीछे खड़े हुए हैं, साइड में जिमी एंजे बिल्कुल पोज काट रहे हैं, अपना वाला पोज काट रहे हैं। लेकिन जेकब फाटू अपने पोज में बिल्कुल नहीं, उनका पोज ऐसा नहीं है। बड़ी बड़ी आंखें कर लेते हैं दोस्तों और अपने बालों को छटकाते हैं। आपको पता है दोस्तों कि जेकब फाटू कैसे रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ दोस्तों बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे इस तस्वीर में। रोमन रेंस तो दोस्तों फुल ऑन पोज में है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, गले में उला फाला है और लिख भी रहे हैं कुछ। क्या लिख रहे हैं रोमन रेंस इस फोटो को डालते हुए? लिखते हैं वो इंस्टाग्राम के ऊपर टफ लव। टफ लव का मतलब बता देता हूं हल्का सा। टफ लव मींस किसी शख्स को थोड़ी सी सख्ताई से समझाना। ऐसा होता है ना कि माँ बाप कभी आपको पीट देते हैं, कभी फटकार लगा देते हैं, उसे टफ लव कहते हैं कि माँ बाप आपका भला सोचते हैं और आपसे प्यार करते हैं। बस यही टफ लव रोमन रेंस दिखाना चाह रहे हैं कि वो जेकब फाटू के लिए रखते हैं। एंड गाइस जेकब फाटू को समझ आए ना आए, रोमन ने कल साफ कह दिया है कि उनसे प्रेम करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों क्या कुछ रहता है इनके बीच में आगे। लेकिन जो भी है, यहाँ जेकब फाटू को देखकर हंसी आ रही है मुझे। जेकब फाटू को दोस्तों पहले पैसा दौलत चाहिए था और इस मोमेंट पर दोस्तों अब उन्हें सेवा करनी पड़ेगी। चलिए बात कर ली जाए उस शख्स की जो कि इस मूवमेंट पर बिल्कुल भी सेवा को रेडी नहीं है। मैं बात कर रहा हूं ओबा की। ओबा फेमी वर्सेस रोमन रेंस कंसीडर किया जा रहा है अगली मेनिया के लिए। यस गाइस, अगली मेनिया में जो माना जा रहा था ना रॉक वर्सेस रोमन, वो कैंसिल होने जा रहा है। क्या करके बताया जा रहा है कि अगर अगले साल की मेनिया में जो रॉक है वो किसी मूवी की शूटिंग के दौरान बिजी रहते हैं तो सीधे सीधे आप लोगों को ओबा फेमी वर्सेस रोमन दिखा दिया जाएगा। एंड गाइज ये कहीं ना कहीं रोमन रेंस के फैंस के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि ओबा को हराना रेसलमेनिया जैसे स्टेज में बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऑलरेडी उन्होंने लेसनर की चटनी बनाई थी इस बारी की मेनिया में। तो यहां दोस्तों रेसलमेनिया 43 में अगर सऊदी अरेबिया में मैच होता है तो रोमन रेंस के हारने के काफी ज्यादा चांस है। बट गाइज इसको तभी कंसीडर किया जाएगा जब रॉक मना करेंगे। लेकिन रॉक की भी हिस्ट्री रही है मना करने की, तो चीजें काफी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। एंड गाइज हो सकता है अगले साल की मेनिया में आप लोगों को रोमन वर्सेस ओबा देखने को मिले एंड रॉक वाला मैच कैंसिल हो जाए। लेकिन मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो। आप कौन सा मैच देखना चाहते हैं और किसे पिक करेंगे आप रोमन रेंस का नेक्स्ट ईयर का ओपोनेंट मेनिया का, ओबा को या फिर द रॉक? डू लेट मी नो। वीडियो मेरे आज तक के लिए धन्यवाद। शबक है।